उसने जेम्स से सब कुछ छिपा रखा था। इस रात उसका घर जाते हुए एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ की उसकी तभी मौत हो गई। लेकिन सरप्राइजिंगली अब वो भी मरते ही फिर से जिंदा हो जाता है। उसे ये भी महसूस होता है कि उसके साथ कुछ तो अलग हुआ है। विक को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। यहाँ पर उसे अपने आप ये भी पता चल गया कि उसी की तरह और भी लोग ऐसे ही मरकर वापस जिंदा हुए हैं। तो अब वो उन्हें ढूंढने का फैसला करता है। दूसरी ओर पैट्रिक बो को लेकर अपने पुराने घर में घुसता है जहां अब प्रेजेंट में पैट्रिक की इस टाइम की फैमिली रहती थी। पैट्रिक जल्दी से बो के साथ छिपकर अंदर घुसता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी अब की जनरेशंस उसे पहचान नहीं पाएंगी। तो वो जल्दी से एक चिमनी से वो बॉक्स निकाल लेता है जो कि उसने मरने से पहले छिपाया हुआ था। दूसरी ओर बो भी नोटिस करता है कि पैट्रिक की अब की जनरेशन सिर्फ नशे में ही रहती है। वहीं अब तक मारिया को भी याद आ गया कि असल में उसके हस्बैंड का नाम लियोन है। सो ऑफिसर जेम्स उसे जल्दी से लेकर उसके पुराने घर जाता है जहाँ मारिया देखती है कि उसका पति लियोन अब काफी बूढ़ा हो चुका था। हालांकि लियोन उसे देखकर समझ नहीं पाता कि मारिया फिर से जिंदा कैसे हो गई और वो अभी तक जवान कैसे है। मारिया को भी अपना पास्ट याद आता है जब एक बार एक लड़के ने शादी के बाद भी उसके करीब आने की कोशिश की। हालांकि मारिया ने तब उसे मना भी कर दिया था, लेकिन उसके पति लियोन को लगा कि मारिया उसे धोखा दे रही है और उनमें लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन मारिया गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर बाहर जाने लगी और रास्ते में उसे रियलाइज हुआ कि गाड़ी में पीछे उसकी बेटी एना भी थी जो कि उसकी गाड़ी में छिपकर आ गई और इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच उसका एक्सीडेंट हो गया और माँ बेटी दोनों मारी गई। मारिया को अब सब कुछ याद आ चुका था। वो अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी थी। तो वहीं जेम्स अकेले में केट से मिलता है और उसे समझाता है कैसे उसकी मौत के बाद वो बहुत अकेला हो गया था, इसीलिए उसकी बेस्ट फ्रेंड सेरा में उसे एक साथी नजर आया और उसने उससे शादी कर ली। लेकिन अब जब केट वापस आ गई है तो वो उसे भी नाराज नहीं देखना चाहता। केट भी समझ गई कि जेम्स इतना भी गलत नहीं है। जेम्स अब केट को लेकर लेक के किनारे बने घर पर ले जाता है। वो कहता है कि अब ये घर उसका और केट का होगा, वे दोनों यहाँ पर अकेले अच्छे से रह सकेंगे। वही जेम्स सेरा को पता नहीं चलने देगा कि केट के साथ उसका एक दूसरा घर भी है। केट भी इससे खुश थी और दोनों इतने सालों के बाद फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी ओर ऑफिसर विक जो कि एक्सीडेंट में मरने के बाद फिर से उठ गया था, वो अब मरिया के पास जाता है जो कि अपनी बेटी की कब्र पर रोए जा रही थी। वो उसे वादा करता है कि वो उसकी बेटी को भी जिंदा कर देगा, उसे बस उसका साथ देना है। मारिया अब अपनी बेटी की